देखते हैं आपके पार्टनर के हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए। अभी के अभी वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, देख लेते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस फ्री नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। पहला कार्ड ही आया है डेथ का, जो कि ये बताता है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। इस धरती पे ट्विन फ्लेम आते हैं और बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनका कार्मिक बैगेज एंड हो रहा है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर नई शुरुआत करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं कुछ के, और कुछ के गुजर चुके हैं, आपके पास आने ही वाले हैं, अपनी फीलिंग शेयर करने वाले हैं और वो बैगेज आपका ख़त्म हो रहा है। एक नया रीयूनियन डेथ का कार्ड बता रहा है आपके पार्टनर के साथ आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है कमिंग फ्यूचर में, जो कि डिवाइन ही कराएगा। क्यों? ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। द चैरियट कंफ्यूज है। डेथ का कार्ड तो यूनिवर्स का आया है, मगर रियलिटी में जो आपके पार्टनर हैं वो कंफ्यूज हैं। दो सिचुएशन, दो मतलब कि हाँ ना में फंसे हुए हैं, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी इल्यूजन कन्फ्यूज़न में फंसे हुए हैं। रात दिन आप ही कोई बारे में सोच रहे हैं। फ्री नहीं है उनका दिमाग, मुझे जो दिख रहा है काफ़ी बिजी कर रखा है अपने दिमाग को। सोच सोच के पहाड़ इकट्ठा कर दिया है। रात दिन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा भी सोच रहे हैं। इस रिलेशन को लेके नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, फ्यूचर का भी आ रहा है, प्रेजेंट्स का भी सोच रहे हैं। सब मिला के खिचड़ी बन गया है, जो मुझे दिख रहा है उनके दिल में और दिमाग में एक खिचड़ी सी तैयार हो गई है, मिक्सचर। जो लोग नए नए ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, अगर मैं बोलती हूँ उन्हें कि जर्नी में मिनिमम 7 साल लगते हैं, आपको ये करना है। अपने चक्रा एक्टिवेट करना है, मिरर एक्सरसाइज करना है, शैडो वर्क करना है। जो यूनियन में आने के लिए मस्ट है वो सब बहुत सारे हैं, मैं सब बता देती हूँ। उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट है 2 महीने में कैसा लड़का मेरे हाथ में आ जाए। डिवाइन मस्कुलाइन से यूनियन ईजी नहीं है। वो डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है। रोज मेरी किसी ना किसी से थोड़ी सी तू मैं हो जाती है। उनको लगता है जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी मैंने रातों रात बैठ के अपने घर में बनाई है। कुछ जल्दी नहीं हो सकता जर्नी, 2 साल नहीं हो सकते, 2 महीने नहीं हो सकते। ऐसा लगता है मेरे घर का हलवा है जिसका घी नमक चीनी का स्वाद मुझे पता है। परेशान हो जाती हूँ। मेच्योरिटी जैसा कोई बात नहीं करते हैं। आप एक जर्नी में आ गए हो, निकल नहीं सकते, उसमें कैसे जिंदा रहूं ये सोचना है। पेनफुल जर्नी है, तो आपको कैसे जिंदा रहना है, क्या करने से आपके मस्कुलाइन आपको मिल जाएंगे, वो पूछना चाहिए। और वो सजेशन मैं देती हूँ, उसको नहीं देखते हैं। यूनियन कब होगा, कुछ जल्दी नहीं हो सकता, कुछ ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। फिर तो तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा, आपको रीडर के पास नहीं आना है, या फिर जो कार्ड रीडर स्पेल करते हैं उनके पास जाइए। हिप्नोटाइज करेंगे वो अपने आपके पार्टनर को, और हो सकता है आपको ला दे। मैं नहीं ला सकती हूँ। मैं सीधा रास्ता चुनने वाली ही ट्विन फ्लेम हूँ। मेरे को सीधा रास्ता ही चुनना है, मैं टेढ़ी नहीं जा सकती। मुझे डिवाइन पनिश करते हैं टेढ़ा चलने से। मुझे सीधा ही बचपन से चलना होता है, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनाइन टेढ़ा नहीं चलती है। टेढ़ा चलने से ही पनिशमेंट मिलता है उन्हें। तो मुझे अभी क्या दिख रहा है, आपके पार्टनर आपके लिए रात दिन सोच रहे हैं। आपको जो मैंने अभी ये जो बातें कही आपको नहीं सुनना है तो आप स्किप कर दीजिए उतना वीडियो, ठीक है ना। इसलिए कि ये कॉमन रीडिंग है, ये जर्नल रीडिंग है। मैं यहाँ पे मुझे बहुत से लोग सुनते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बताती हूँ। इसलिए कि मैक्सिमम जो मेरे से रीडिंग कराते हैं, ऐसे ही बहुत से बेसलेस क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे हाथों में नहीं होते हैं। तो आपको नहीं सुनना है तो आप स्किप कर दीजिएगा उतना सा वीडियो। अभी मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप लोगों का नो कांटेक्ट हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है। बहुत दूर रहते हैं आपके पार्टनर, या पास रहकर भी मिलना नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है। आप ही को निहार रहे हैं और आप उनके लिए प्राइजलेस हो, मुझे ये दिख रहा है। वो आपको बहुत वैल्यू देते हैं,
आपकी बहुत कद्र करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। वो अपने आप को खुद को कुछ नहीं समझते आपके आपके सामने। ये अभी की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी सेल्फ डाउट कर रहे हैं आपके नाइट, मगर उनका गोल सेट है। आप ही हो उनका गोल। आप ही का दिल को अचीव करना है, जो कि पहले तोड़ दिया था उन्होंने। अब आपके दिल पे राज करना चाहते हैं, जो अभी की एनर्जी है आपके नाइट्स की। मुझे दिख रहा है बहुत से लोग अनमैरिड हैं और बहुत से लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, मैरिड मैन या मैरिड वुमेन से अफेयर है। तो किसी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और किसी किसी का मुझे दिख रहा है अनमैरिड है वो लोग। अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फैमिली प्रेशर बहुत है। फैमिली प्रेशर की वजह से आपके साथ इस रिलेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपके प्यार को उन्होंने सेप्रेस कर रखा है, हाइड कर रखा है और आपको इग्नोर कर रहे हैं। इस रिलेशन को अवॉइड कर रहे हैं, आगे बढ़ने से हिचकिचाते हैं इस रिलेशन में, मगर प्यार करते हैं। रास्ते में बहुत ऑब्स्टिकल है, उन्हें ये लगता है इजी नहीं है आपके साथ यूनियन में आना। बहुत से लोगों से लड़ना पड़ेगा, बहुत से लोगों से तू मैं होगी, ये उन्हें लगता है। बहुत से लोगों को दुख देना पड़ेगा और बहुत से लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, ये अभी की एनर्जी है, उन्हें ये लगता है। इस वजह से रात दिन सोच विचार में लगे हुए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आप काफ़ी बैलेंस वुमेन है या तो मैन है, मुझे जो दिख रहा है। आप उन्हें, आपकी क्या इमेज है उनकी नज़रों में? आप काफ़ी बैलेंस हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काफ़ी बैलेंस कर रखा है, मगर आपका ओवर गिविंग नेचर है। आप काफ़ी गिवर हैं उनकी लाइफ में। आप जैसा गिवर उन्हें कभी मिला ही नहीं, जो मुझे दिख रहा है। और आप में एक एंजल की ब्लेसिंग्स हैं। उनको लगता है आप जब से आए हो, मन एंजल की तरह आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, बहार बनकर। एस ऑफ पेंटिकल एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, विद इन 1 डे 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ। आपको हो सकता है आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एबेंडन की तरह एंट्री करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। विद इन 1 मंथ ये होके रहेगा, और कई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आने वाली है, ये भी मुझे दिख रहा है। विद इन 1 मंथ एबेंडन, ग्रोथ, सक्सेस, कैरियर में हो सकता है। अगर आपका बिजनेस है तो ऑलरेडी या तो आप फ्लरिश करने लगे हो या करने वाले हो। मुझे दिख रहा है आपने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उससे ज़्यादा डिवाइन आपको एबेंडन दे रहा है। आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं आपके पार्टनर। उनके पास, बहुत से लोगों के पार्टनर के पास आपके अलावा भी अभी भी उनके मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं उनके पास। आप तो हैं ही, मगर वो उनके हाथों में और भी ऑप्शंस हैं, ये मुझे दिख रहा है। थोड़े से शॉर्ट टेम्पर, एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान हो सकते हैं, मगर कैरियर ओरिएंटेड है। ग्रोथ की बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। डिफरेंसेस भी दिख रहा है। पहला कार्ड ही ट्विन फ्लेम का आया है, और जो लोग मैरिड हैं उनमें भी डिफरेंसेस होंगे, और जो अनमैरिड हैं उनमें भी डिफरेंसेस होंगी। तो मुझे दिख रहा है बहुत सी डिफरेंसेस हैं आप लोगों में। किसी का एज ज़्यादा होगा, किसी का रिलीजन अलग होगा, किसी का कल्चर, कास्ट, बहुत से डिफरेंसेस होंगे। तो मुझे दिख रहा है डिफरेंसेस तो बहुत हैं। इन सारी चीज़ों को मिला जुला के उनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है कि इंसान की कितनी कमियों को ढकें, है ना, कितनी कमियों को ढकें और कैसे आगे बढ़ूं। तो यही सोच विचार में लगे हुए हैं। तीसरा कार्ड यही आया है, मगर ये आखिरी लाइन में जो आया है 3 ऑफ फायर, जो बताता है फ्यूचर में सेटल आप ही के साथ होना है। चाहे वो जितने भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो अभी की एनर्जी में, जितना ही कंफ्यूज क्यों ना हो। चैरियट का कार्ड आया है कंफ्यूजन। जितने भी कंफ्यूज क्यों ना हो, जितना भी ओवर रात दिन आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के अच्छाई भी, साइड इफेक्ट भी देख रहे हैं और पॉजिटिव साइड भी देख रहे हैं। तो दोनों साइड जितने भी वो कैलकुलेट कर रहे हो, आखिरी में फ्यूचर आप ही के साथ बिताना है उन्हें। डिवाइन ये कह रही है
अभी की चिंता आप मत करो, फ्यूचर उनको आप ही के साथ बिताना है, इसलिए कि वो एक मेच्योर मैन की तरह या वुमन की तरह आपकी तरफ बढ़ेंगे और डिसीजन लेंगे, और आपको तो चुन लिया है, फ्यूचर में आप ही को चुनेंगे, जो मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है। फ्यूचर में वो किसी जितने भी कन्फ्यूज़न है उससे बाहर निकलेंगे, चाहे फैमिली प्रेशर हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे जितनी भी सेल्फ डाउट कर रहे हो, आपके लायक नहीं समझ रहे खुद को, तो उन सब से निकल आएंगे और आपको चुन लेंगे कि नहीं यही है, इसलिए कि उनका दिल दौड़ता है आपके लिए, दौड़ता है, तड़पता है आप ही के लिए, आप ही के बारे में सोचता है 24/7, रात दिन आप ही के बारे में सोचता है। क्यों? आप लोग हर जन्म में रीकारनेट होकर आते हो इस धरती पे, और हर बार ज़रूरी नहीं कि रीकारनेट होने से ही एक दूसरे की सोल मिल जाती है। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम बहुत जन्म लेते हैं, उसके बाद उनका ट्विन पार्टनर से किसी एक जन्म में मिल जाते हैं। इस जन्म में जो लोग ट्विन फ्लेम मिले हैं तो लकी हैं आप लोग, जो अपने ट्विन से इस जन्म में मिले हैं। बहुत से लोग इस जन्म में मिले हैं तो उनको आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, एक सोल बॉन्ड फील कर होता है, ये इन्फिनिटी का साइन बताता है, इसीलिए आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं। उनको लगता है आप ही से कंप्लीशन है, आधा हिस्सा होता है मस्कुलाइन का और आधा होता है फेमिनाइन का, इसे इन यांग भी कहते हैं। ट्विन फ्लेम की जर्नी में आखिरी में 69 बहुत दिखते होंगे, स्टार्टिंग में भी दिखते हैं, 69 के काफ़ी मीनिंग होते हैं, मगर ट्विन फ्लेम यूनियन से पहले जब 69 दिखता है तो इसका मतलब आपका इंग या और यांग, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो गया है। डिवाइन ने ट्विन को बनाया ही ऐसे है कि दोनों एक दूसरे में मतलब ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं, ऐसे मतलब उनकी बॉडी एकदम जर्नी के आखिरी में ऐसी ही बॉडी उनकी ऐसे मर्ज हो जाती है, अंदर से सोल, बाहर से नहीं अंदर से। कोई सोचता होगा क्या होता है ट्विन फ्लेम, मैं बार बार बोलती हूँ, तो आप लोग यूट्यूब में जाके देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश सभी आपको मिल जाएंगे। अभी क्या है, इमोशनल हो रहे हैं, उनका दिल और दिमाग आप ही को चाहता है, आप ही से के साथ आगे बढ़ना चाहता है। थोड़ा सा डर है, आपकी तरफ आते हुए थोड़े से डर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है स्टेबिलिटी को लेकर ही वो इनसिक्योर हैं, उन्हें स्टेबिलिटी का ही इनसिक्योरिटी सता रहा है, जो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में स्टेबल, ये भी स्टेबिलिटी का ही कार्ड है। तो मुझे दिख रहा है जिस चीज़ की उनको इनसिक्योरिटी सता रही है वही उन्हें सिक्योर करेगा फ्यूचर में, उनको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। अभी जिस कंफ्यूजन में है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, सोल बॉन्ड फील करते हैं, फिर भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, थोड़ी सी इमेच्योर हैं आपके पार्टनर, प्यार बहुत करते हैं मुझे दिख रहा है, मगर दो नाव में सवार हैं। अभी मैंने कहा बहुत से लोगों के पार्टनर मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हो सकते हैं, बच्चे हैं उनके, तो इसी वजह से कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। अचानक फैमिली को छोड़कर आपके साथ सेटल होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, मगर पहला कार्ड ही डेथ का आया है, वो टाइम आने ही वाला है यूनियन का। बहुत से लोगों का यूनियन नज़दीक है, डेथ का कार्ड बताता है, एक नई शुरुआत पहला कार्ड ही बता रहा है होके रहेगी। इस कन्फ्यूज़न की एनर्जी से वो निकलेंगे, पहला कार्ड ही बताता है। ओपन अप नहीं हो पाते हैं, छुपाने की आदत है, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की आदत है, शाई नेचर भी हो सकता है, अदरवाइज छुपाते हैं। सिचुएशन ऐसी है लाइफ में कि वो बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं, वो अपनी सिचुएशन को देखकर हजम कर जाते हैं अपनी फीलिंग्स को, या दबा जाते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है। आपके पार्टनर जो भी है मेल फीमेल, बहुत से लोगों के पार्टनर आपके लिए काफ़ी सीरियस हैं, वो तोल मोल के आपको प्यार नहीं करते। जब वो प्यार या तो नहीं करते, और जब करते हैं तो तोलते नहीं हैं, बेइंतहा आपसे प्यार करते हैं। मुझे अभी की एनर्जी में दिख रहा है थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है, मेल या फीमेल हो सकते हैं, थर्ड पार्टी है। और मगर आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है मून की एनर्जी है, तो
अगर फेस टू फेस आपको मिल जाए तो उनकी फेस देखकर आपको लगेगा ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसा प्रिटेंड करेंगे जैसे आपसे कोई लेना देना ही नहीं, तुमसे कोई मतलब ही नहीं। ये एनर्जी हो सकती है मून का कार्ड क्या, मून मास्क पहने हुए रहता है, कभी निकलता है फिर छुप जाता है, तो मून की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर आपको देखने से फेस टू फेस मिल जाएंगे तो आपको लगेगा रीडिंग तो मैं गलत ही देखती हूँ, ये एनर्जी से मैच नहीं होता है। क्यों छुपाते हैं? आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है। वो चाहते हैं आप पास्ट की बातों को भूल जाएं। आप पास्ट की बातों को भूलें और आगे बढ़ें उनके साथ। वो डरते इसी वजह से हैं, पास्ट की बातों को याद करते हैं और आते नहीं हैं आपके पास। आपसे वो कह रहे हैं कि आप पास्ट की बातों को मत कुरेदिए, भूल जाइए। वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। एम्पेरियर ईगो होगा, ईगो एटीट्यूड आपके पार्टनर में, फादर फिगर या मदर फिगर। मैंने अभी कहा मैरिड हो सकते हैं, फादर फिगर, मदर फिगर, बच्चे होंगे, बच्चे होंगे। स्टबन है, ईगो है, एटीट्यूड है, डाउन नहीं होना है, किसी भी हालत में झुकना नहीं है मुझे। एम्पेरियर की एनर्जी में रहना है, हमेशा हिटलर की तरह रहना है, मगर दिल से कोकोनट है, बाहर से सख्त अंदर से नरम। और जो भी कमाया अपने बलबूते पे, विरासत में कुछ नहीं मिला जो मुझे दिख रहा है। थोड़े से कंजूस हो सकते हैं या पैसों की कदर करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। जिन लोगों पे ट्रस्ट किया था उन्हीं लोगों ने उन्हें धोखा दिया जो मुझे दिख रहा है। जिनकी वजह से आपसे दूर गए वही लोग अब दर्द दे रहे हैं उन्हें। थर्ड पार्टी तो है ही, इस वजह से आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जो मुझे दिख रहा है, और काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कैसे बढ़े इस रिलेशन में आगे। सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, मगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अभी की एनर्जी में। आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, और आपको आपकी पिक्चर निहार रहे हैं अभी की एनर्जी में। तस्वीर देख रहे हैं आपकी और साथ में इमोशनल भी हो रहे हैं। फीलिंग्स बहुत उभर उभर के बाहर आ रही है जो मुझे दिख रहा है। छोटे से राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी आपकी हो सकती है। आप लोगों में, बहुत से लोगों में मुझे दिख रहा है बहुत एज गैप है, स्पेशली मेल पार्टनर में। मेल पार्टनर आपसे हो सकता है और काफ़ी एज गैप हो, यंग होंगे आपसे। एस ऑफ एयर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। फ्यूचर और फ्यूचर के सारे सेलिब्रेशन आपके साथ प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पैशन भी है, अट्रैक्शन भी है, और जुनून भी है आपको पाने का। क्यों? उनको पता है आप दुनिया हो। आप इस छोटे से समय में, छोटे से टाइम पीरियड में आप उनकी दुनिया बन गए हो। क्यों? आपने हमेशा उनको अपना रियल फेस दिखाया, आपने कभी मास्क नहीं पहना। आप हमेशा उनको रियल फेस ही दिखाते हो, ये चीज़ उन्हें काफ़ी इम्प्रेस करती है। अभी आप और उनके रिलेशन में वो बराबर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने नहीं किया था पास्ट में। जो मुझे दिख रहा है पास्ट में उन्होंने आप एक वन साइडेड लव नहीं होता है, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है गिवर थे आप, वन साइडेड लव था आपका। अब इस रिलेशन में वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना दिल और इमोशंस, फीलिंग्स, और आपके साथ होता है ना ताल से ताल मिला के चलना, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशन में और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। फ्यूचर तो है ही, फ्यूचर तो देख ही रहे हैं आपके साथ। फैमिली, बच्चे, गार्डन, और 10 के 10 कप्स इमोशंस के भरे हुए हैं, फीलिंग से भरे हुए हैं। कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है विद इन 10 मंथ्स बहुत से लोगों की शादी होगी या शादी की बात आगे बढ़ेगी। 10 डेज भी हो सकता है, 10 वीक्स भी हो सकता है, अदरवाइज विद इन 10 मंथ्स। क्यों? आप सर्वगुण संपन्न हैं। आपसे प्यार तो है ही, साथ साथ आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं जो मुझे दिख रहा है। आप कोई फेमिनाइन एनर्जी या मस्कुलाइन एनर्जी में हो सकते हैं, काफ़ी ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ होंगे, और कैरियर और पर्सनल लाइफ में आपने बैलेंस कर रखा है। एक रानी, आपको एक रानी की तरह वो समझते हैं, क्वीन है आप उनके दिल की।
दिल पर आप ही का राज है, उनका हार्ट पे आपने कब्जा कर रखा है, आपको क्वीन की तरह देखते हैं और आया भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। एबेंडन आपके पास है, मुझे जो दिख रहा है आपके पास भी हो सकता है। ये जर्नल रीडिंग है। बहुत से लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा लेके बैठी हुई है रानी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोग कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हो जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। अभी दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर आपके नज़दीक नहीं है। बहुत से लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहा है दूर हैं और दूर बैठ के आप ही के लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कैरियर के चलते उन्हें दूर दूर जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, ये मुझे दिख रहा है। पहले तो फूल की एनर्जी में थे, इमेच्योर बिहेवियर करते थे, इमेच्योरिटी दिखाते थे। बाकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत अच्छी बखूबी निभाते थे, बस आप ही के लिए केयरलेस बन जाते थे। आपको रिस्पॉन्स नहीं देते थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे और आपको वैल्यू भी नहीं देते थे। मगर वही इंसान आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो उनकी लाइफ में, रानी। शादी करना चाहते हैं, घोड़े पे सवार होकर आपके पास आना चाहते हैं, विक्ट्री देखते हैं। अभी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, मगर आपके लिए काफ़ी चिंता करते हैं, आप ही के लिए सोच रहे हैं, आप ही की तरफ फोकस है, चिंता करते हैं, रोते भी हैं, जो मुझे दिख रहा है। चिंता उन्हें सताती है कि आप निकल गए हो उनके रास्ते से नहीं, ज़िंदगी से। ये उनके थॉट्स आते हैं कि आप अब उनकी ज़िंदगी में नहीं रहे हो, इसलिए रोते हैं। आप बाहर हो उनकी ज़िंदगी की, रानी तो हो ही, साथ साथ गार्डन हो। उनकी खुशियाँ आप ही से हैं, जो मुझे दिख रहा है। आप उनकी खुशियाँ हो। सन का कार्ड आया है, तो एक नई शुरुआत करेंगे आपसे, एक नई शुरुआत आपसे करेंगे, जो मुझे दिख रहा है। सन का कार्ड आया है, तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी में नई शुरुआत होगी, चाहे मिनी यूनियन हो, छोटा रीयूनियन हो। और मुझे दिख रहा है डेथ का कार्ड बता रहा है शादी होके रहेगी। बहुत से लोगों की 2024 में शादी निश्चित है, और जिनकी हो मुझे ज़रूर बताना और पर्सनल मैसेज करना, वो कॉमन में नहीं करना। बहुत टाइम ऐसा होता है स्किप हो जाता है मेरे से। जिनकी शादी होती है तो बताना मुझे। ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। तो देखते हैं आज की एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल आज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। It is the perfect time for you to start new project, access new idea and give birth to new condition। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो या नया कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हो, कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक टाइम है। उसका जन्म हो जाना चाहिए, मतलब स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दीजिए। इम्प्रूवमेंट होगा, सक्सेस मिलेगा। रिलेशनशिप में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो या कुछ भी आप नया करने का सोच रहे हो तो कर डालो, अभी आपको सक्सेस मिलेगा। यही डिवाइन एंजल की गाइडेंस है। फर्टिलिटी मतलब अभी अगर आप नींव रखते हो तो सक्सेस निश्चित है, ठीक है ना। फर्टिलिटी क्या होता है, हमें ग्रोथ देता है, तो ग्रोथ होगा अभी अगर आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।